हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, सब टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आपको कवर कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका, इफ़ ए सेट दे रखा है, बी सेट गिवन है, तो ए माइनस बी इंटरेक्शन फाइंड करना है बी माइनस ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इसमें आपका करेक्ट है। इंटरेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनियन भी पूछा जा सकता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा इसमें। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, काफ़ी इजी है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पाई बाय अपॉन में 3 इन डिग्री मेजर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 300 डिग्री आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस आई बी फॉर्म बतानी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ 1 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, दैन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करनी है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। x फैक्टोरियल आपका 100 के इक्वल आएगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 20th टर्म ऑफ द GP 5/2 5/4 5/8 इज आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर -3/11 x -11/3 आर इन द GP। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, +-1 आएगा। नेक्स्ट है आपका, द डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है cos x माइनस ए का। तो जब आप डेरिवेटिव सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो राइट आंसर आपका आएगा माइनस साइन x माइनस ए, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द डेटा इज़ 5 दैन द इट्स वेरिएंस आपको फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, 25 आएगा इट्स वेरिएंस। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ए एंड बी आर द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पावर सेट, सबसेट, यूनिवर्सल, ये सबसे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लेना। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करोगे, 1 + 8 = 9 आएगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर दे रखा है आपको -2 3 एंड रेडियस 4 दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसमें आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो इसका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन सर्कल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 4 4x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 19/2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द वेरिएंस दे रखा है आपको एंड स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द, आपको बताना है स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है। तो जो वेरिएंस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड एविएशन के। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी अभी हमने देखा, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है आपको, स्टेटमेंट बताना है किसके इक्वल है। तो इस ये यूनिवर्सल सेट के आपके इक्वल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, tan a - b इज इक्वल टू आपको बताना है। तो ये tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan b के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कॉम्बिनेशन का अगर आपको फार्मूला पता है तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपका गलत है, फॉल्स है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अ बैग हैज़ ओनली रेड बॉल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज़ 1।
तो ये भी आपका फॉल्स है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। बाकी आपका मैथ सब्जेक्ट है, बिजनेस सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको बता दूंगी जो काफ़ी जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और काफ़ी बार आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो उन टॉपिक्स को भी कर लेना। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूव करना है इसमें आपको कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है आपका, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करके देखना। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक ही वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स ए पी 25 22 19 13 का फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। एक ही वाला क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिक ऑफ द हाइपरबोला। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, एक ही वाला क्वेश्चन आया है। डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आया है, इंपॉर्टेंट है वाला। नेक्स्ट है आपका The coefficient of the variation of the distributions are 30, 50 and their standard deviation 12 है and 15 डिस्पेंडिंग। फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है इसमें। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, शो करना है आपको साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √2। नेक्स्ट है आपका एक और ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड करना है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर है उसमें से आया है, तो उस चैप्टर को भी आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी वर्ड्स विद और विथआउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। परम्यूटेशन वाला चैप्टर है उसमें से आया क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है आपका इसके और में ये क्वेश्चन आया, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन है, 2 पॉजिटिव नंबर 20 एंड 16, आपको फाइंड द नंबर फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लेना। नेक्स्ट है आपको ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम आपको बनाना है फॉर द इच फॉलोइंग। तो ये 2 दे रखे हैं आपको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है आपको सॉल्व करना है -x² प्लस x - 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना है ये वाले क्वेश्चन को। ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आपका कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से आया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन ये तो सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसको भी सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस प्रूव डेट वाले जो भी एक्सरसाइज हैं इसको प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी एक्सरसाइज में दिए गए हैं क्वेश्चंस उनको भी प्रैक्टिस आपको करने हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ये आपको सॉल्व करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रूव डेट वाला ही क्वेश्चन आया है, x² प्लस y² इक्वल टू 1 के आपको इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट है आपका एक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्सेस एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। पैराबोला और इलिप्सिस से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हुए हैं एग्जाम में, तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं ज़रूर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू -16y। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आए हैं और इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन इस टाइप्स के सॉल्व कर लेना सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका एक प्रोबेबिलिटी से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल, 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आया है। ये वाला क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव भी फाइंड करना है इसमें, cos x 1 प्लस साइन x, तो इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी कर लेना। नेक्स्ट आपको प्रूव डेट वाला क्वेश्चन आया है, sin 3x प्लस साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाई 3x प्लस 4, डेरिवेटिव इसमें फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
एक्सरसाइज क्वेश्चन ये है, स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। आप देखोगे तो आपको भी मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको भी सॉल्व कर लेना एक बार। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया है। क्लास 11 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ, 30% बायोलॉजी, 10% बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडिंग मैथ और बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में और आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एक ही वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही वाला, आपको फाइंड द डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही वाला, इफ़ ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी एफ, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई और एफ की, प्रोबेबिलिटी नॉट ई एंड नॉट एफ की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। एक ये प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आया है। 2 sin x के आप इक्वल आपको प्रूव करना है। एंड एक ही वाला, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपका चैप्टर है उसमें से आया वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 2 सेक्शंस ऑफ द सेम क्लास 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यू बोथ आर इन द सेम सेक्शन एंड यू बोथ आर इन द डिफरेंट सेक्शन। एंड एक ही वाला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको x² + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जिन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में। तो एक ही वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टेक्सेस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इससे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना, पैराबोला वाला और एलिप्स वाला। एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब फाइंड करना आना चाहिए। तो वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है ये वाला प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल जो थ्योरम आपका चैप्टर है उससे आया है ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। और जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैंने बताया है उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। एक ही वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, सीक्वेंस एंड जो सीरीज आपका चैप्टर है उससे आया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग डेटा आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है इसमें। ये वाला आई थिंक आपका एग्जाम्पल है उसमें से आया वाला क्वेश्चन, तो आप करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स वाले क्वेश्चंस तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी एक्सरसाइज है इलिप्स वाली आप कंप्लीट कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। आपका कुछ क्वेश्चंस और, फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट आपको दे रखा है। एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आए हैं एग्जाम में। एक ही वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चंस मैंने अभी आपको जो पेपर करवाया था उसमें भी दिखाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी हुज थर्ड टर्म इज़ 24 है, 6th टर्म इज़ 192 है। तो आपको 10th टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यूनिवर्सल दे रखा है आपको सेट, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 27 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन का। नेक्स्ट है एक्सपैंड करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंसेस, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड इफ़ ए एम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, 2 पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी 10 एंड 8 रिस्पेक्टिव, फाइंड द नंबर्स आपको फाइंड करना है।
एंड एक ही क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी सच डैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखना, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इन हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन प्रूव डेट वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया आपको करने हैं कंप्लीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रूव डेट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दे रखा है एंड एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको cos x का। नेक्स्ट है एक लिमिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, एक है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको जो कई बार रिपीट हुए एग्जाम में, तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक है, पैराबोला, एलिप्स, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल है, उनको भी सॉल्व कर लेना। वेरिएंस निकालना, मीन डेविएशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। बाकी सेट वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सेट वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना। इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उनको भी कर लेना। ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये वाले टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, सीक्वेंस एंड सीरीज़। बाकी 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है, कुछ भी आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उन क्वेश्चंस को भी कर लेना, और जो टॉपिक्स बताए हैं डेरिवेटिव्स, ये सब जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया उन सब टॉपिक्स को भी कर लेना। और साथ 2-3 साल के प्रीवियस पेपर भी ज़रूर सॉल्व करना। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।